जैसे कुंडलिनी जागे तो शराब नहीं पी जा सकती है, असंभव है, क्योंकि वह जो मानस शरीर है वह सबसे पहले शराब से प्रभावित होता है। वह बहुत डेलिकेट है, इसलिए बड़ी हैरानी की बात होगी कि अगर स्त्री शराब पी ले और पुरुष शराब पी ले तो पुरुष शराब पीकर इतना खतरनाक कभी नहीं होता जितनी स्त्री शराब पीकर खतरनाक हो जाती है। उसका मानस शरीर और भी डेलिकेट है। अगर एक पुरुष और एक स्त्री को शराब पिलाई जाए तो पुरुष शराब पीकर इतना खतरनाक कभी नहीं होता जितनी स्त्री हो जाए। स्त्री तो इतनी खतरनाक सिद्ध होगी शराब पीकर जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है। उसके पास और भी डेलिकेट मेंटल बॉडी है जो इतनी शीघ्रता से प्रभावित होती है कि फिर उसके वश के बाहर हो जाती है। इसलिए स्त्रियों ने आमतौर से नशे से बचने की व्यवस्था कर रखी है, पुरुषों की बजाय ज़्यादा। इस मामले में उन्होंने समानता का दावा अब तक नहीं किया था, लेकिन अब वे कर रही हैं। वह खतरनाक होगा। जिस दिन भी वे इस मामले में समानता का दावा करेंगी उस दिन पुरुष के नशे करने से जो नुकसान नहीं हुआ वह स्त्री के नशे करने से होगा। यह जो चौथा शरीर है इसमें सच में ही कुंडलिनी जगी है। यह तुम्हारे कहने और अनुभव करने से सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वह तो झूठ में भी तुम्हें अनुभव होगा और तुम कहोगे नहीं, वह तो तुम्हारा जो वस्तु जगत का व्यक्तित्व है उससे तय हो जाएगा कि वह घटना घटी है या नहीं घटी है, क्योंकि उसमें तत्काल फर्क पड़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं निरंतर कहता हूँ कि आचरण जो है वह कसौटी है, साधन नहीं है। भीतर कुछ घटा है उसकी कसौटी है, और प्रत्येक प्रयोग के साथ कुछ बातें अनिवार्य रूप से घटना शुरू होंगी। जैसे चौथे शरीर की शक्ति के जगने के बाद किसी भी तरह का मादक द्रव्य नहीं लिया जा सकता। अगर लिया जाता है और उसमें रस है तो जानना चाहिए कि किसी मिथ्या कुंडलिनी के ख्याल में पड़ गए हो। वह नहीं संभव है। जैसे कुंडलिनी जागने के बाद हिंसा करने की वृत्ति सब तरफ से विदा हो जाएगी। हिंसा करना ही नहीं, हिंसा करने की वृत्ति, क्योंकि हिंसा करने की जो वृत्ति है, हिंसा करने का जो भाव है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की जो भावना और कामना है, वह तभी तक हो सकती है जब तक कि तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति नहीं जगी है। जिस दिन वह जगती है उसी दिन से तुम्हें दूसरा नहीं दिखाई पड़ता कि उसको तुम नुकसान पहुंचा सको। उसको तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते और तब तुम्हें हिंसा रोकनी नहीं पड़ेगी। तुम हिंसा नहीं कर पाओगे, और अगर तब भी रोकनी पड़ रही हो तो जानना चाहिए कि अभी वह जगी नहीं है। अगर तुम्हें अब भी संयम रखना पड़ता हो हिंसा पर तो समझना चाहिए कि अभी कुंडलिनी नहीं जगी है। अगर आँख खुल जाने पर भी तुम लकड़ी से टटोर कर चलते हो तो समझ लेना चाहिए आँख नहीं खुली है। भला तुम कितना ही कहते हो कि आँख खुल गई है, क्योंकि तुम अभी लकड़ी नहीं छोड़ते और तुम टटोलना अभी जारी रखे हुए हो। टटोलना भी बंद नहीं करते तो साफ समझा जा सकता है हमें पता नहीं है कि तुम्हारी आँख खुली है या नहीं खुली, लेकिन तुम्हारी लकड़ी और तुम्हारा टटोलना और डर डर कर तुम्हारा चलना बताता है कि आँख नहीं खुली है। चरित्र में आमूल परिवर्तन होगा और सारे नियम जो कहे गए हैं महाव्रत वे सहज हो जाएंगे। तो समझना कि सच में ही ऑथेंटिक है, साइकिक ही है, लेकिन ऑथेंटिक है और अब आगे जा सकते हो। अगर झूठी है तो आगे नहीं जा सकते। और चौथा शरीर मुकाम नहीं है, अभी और शरीर है।